कि 3 फेजेज़ हैं। एक मामला है उनका पाकिस्तान से किस तरह से जाना हुआ, क्यों जाना हुआ, वो क्या अवामिल थे कि उनको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान से रिलेटेड है ना, अक़वाम मुत्तहिदा को इन्वॉल्व करना चाहिए। आलमी जो इदारे हैं जो इसमें इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सकते हैं, कीनिया में, दुबई में, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। तफ्तीश में ये भी देखना पड़ेगा कि ये इल्ज़ाम उस वक्त जो लगता है तो फिर इसके पीछे अगर कोई शवाहिद नहीं, क्योंकि आगे तो कुछ भी नहीं अभी सामने आया। बोल न्यूज़ के शहीद एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब कत्ल की जो केस की समाअत हुई और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बिन दयाल ने जो रिमार्क्स दिए सदीक के अरशद शरीफ की मौत ना सिर्फ इंसानी हुकूक का मामला है बल्कि बहीमाना कत्ल था, उनकी पाकिस्तान से जाने की वजूहात पर तहकीकात की जाएँ। इस हवाले से अरशद शरीफ के वीलॉग्स, बयानात और जो खदशात हैं वो सामने हैं, तो अब तक इस हवाले से तहकीकात हुई हैं या होंगी? देखें, इस हवाले से आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बताया कि जो स्पेशल JIT बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, उसने एक रिपोर्ट जमा कराई है, लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने बहुत सी बातें उसमें लिखी हैं जिनको हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे, और उनमें से कुछ बातें बहुत गहरी लिखी हैं। और एजाजुल एहसन साहब का ये कहना था कि 3 फेजेज़ हैं। एक मामला है उनका पाकिस्तान से किस तरह से जाना हुआ, क्यों जाना हुआ, वो क्या अवामिल थे कि उनको पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान से रिलेटेड है ना, तो इसके ऊपर तो आप तहकीकात मुकम्मल करें। ठीक है, दुबई वाला, कीनिया वाला मामला वो पाकिस्तान से बाहर का है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हमें दरकार हैं, उनका ताउन भी दरकार है, वो होता है नहीं होता वो अलग बात है। और तीसरी जो आज की इंपॉर्टेंट बात थी वो यही थी कि एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को इन्वॉल्व करना चाहिए। आलमी जो इदारे हैं जो इसमें इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सकते हैं, कीनिया में, दुबई में, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए। और साथ ही आज जो एहलिया हैं अरशद शरीफ साहब की, सुमैया साहिबा, उन्होंने 2 मेंबरान पर अदम एतमाद का इज़हार किया कि ये मातहत हैं उन मुल्ज़मान के जिनको अरशद शरीफ साहब की फैमिली ने नामजद कर रखा है। लेकिन इस पर अदालत ने कहा कि वो सारे मामले को देखेगी और कहीं पे कोई कमी कोताही का निशानदेही होगी तो अदालत बिल्कुल अहकामात जारी करेगी। लेकिन अदालत ने कहा कि अभी इसी JIT को काम जो है वो जारी रखने दें, आगे चल के और अदालत इस सारे मामले को जो है वो देखेगी। ठीक है। हैदर वहीद साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप माहिर कानून हैं और बहुत ही सीनियर, अपने काम में बड़े एक्सपर्ट समझे जाते हैं, और ये जो तस्नीम हैदर शाह ने इल्ज़ामात लगाए थे, इंकशाफात किए थे, आप कानून पे गहरी नज़र रखते हैं, इस पर पेशरफ होती आपको नज़र आती है? क्योंकि ज़ाहिर बात है UK का लॉ जो है वो क्या बात करते हैं इस हवाले से, इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। और ये जो इल्ज़ामात हैं, इंकशाफात हैं, इनकी क्या हैसियत है कानून की नज़र में, ज़रा समझाइएगा आम अल्फाज में। आपको पेशरफ होती बहरहाल नज़र आती है, ये भी ज़रा बताइएगा। ये आप उनकी बात कर रही हैं जिन्होंने इल्जाम लगाया था कि तस्नीम है जी बिल्कुल जी, इमरान खान के जो है वो असैसिनेशन नवाज साहब मुलव्वस है, ये इल्जाम जो लगा रहे थे साहब, बिल्कुल उन्हीं की बात कर रहे हैं। जी, ये बहुत ही संगीन इल्जाम है, और इस संगीन इल्जाम को के बाद पुलिस जो है वो उस हवाले से तफ्तीश जब भी कर सकती है अगर उसको कोई शवाहिद, कोई चीज़ ऐसी नज़र आए कि यहाँ तफ्तीश करने का कुछ बनता है। इसमें पहले तो इन्हीं साहब से पुलिस को पूछना चाहिए कि भाई आप ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं, आप शवाहिद थे, आप बताएं कि आप ये किस बुनियाद पे बात कर रहे हैं। अगर उनकी बात जो तस्करा है, उनका जो नैरेटिव है, उसमें इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम आते हैं तो मज़ीद तफ्तीश हो सकती है। तो अब ये तो मुझे तो यहाँ तक ये बात जो है वो लग ये रही है कि वो उस वक्त जब चीफ अवामी स्टाफ की तैनाती की बात थी तो इस तरह की फुलझड़ी छोड़ दी गई। अब क्या वो उससे लिंक थी या नहीं, जाहिर है मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन तफ्तीश में ये भी देखना पड़ेगा कि ये इल्ज़ाम उस वक्त जो लगता है तो फिर इसके पीछे अगर कोई शवाहिद नहीं, क्योंकि आगे तो कुछ भी नहीं अभी सामने आया हमारे, तो इसीलिए पुलिस ने वहाँ पे कोई क्रिमिनल केस दर्ज नहीं किया है। और मियाँ साहब जो है वो जाहिर इतनी लिफ्ट नहीं कराना चाहेंगे इन साहब को कि इनके खिलाफ जो है वो डेफेमेशन का केस करें या उस तरह आगे बढ़ें। तो इसलिए ये चीज़ जो है वो मियाँ साहब के लिए करना बेहतर है सियासी तौर पे, और इन साहब के पास कोई शवाहिद है नहीं कि ये कानूनी तौर पे आगे लेके बात को जा सकें, तो इसलिए बात मेरे ख्याल से जो है यहीं पड़ी रहेगी। अब सियासी तौर पे इसे कोई इस्तेमाल कर सके तो करे, मुझे लगता कि इट हैज़ एनी टीथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया।
एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।